अष्टावक्र के सूत्र अपूर्व हैं, ऐसे दग्ध अंगारों की भांति कहीं और दूसरे सूत्र नहीं। जितनी बार यह दोहराया जाए कि अष्टावक्र के सूत्र महाक्रांतिकारी हैं, उतना ही कम। 7 बार कहो, 77 बार, 777 बार, तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। इस सूत्र को गहरे से समझें। अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कह अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं, स्वास्थ्य नहीं। जब तक स्मृति मन पर डोल रही, मन का आकाश विचारों से भरा है, तब तक शांति कहां? विचार ही तो अशांति है। किन्हीं के मन में संसार के विचार हैं और किन्हीं के मन में परमात्मा के, इससे भेद नहीं पड़ता। किन्हीं के मन में हिंदू विचार हैं, किन्हीं के मन में ईसाइयत के, इससे भेद नहीं पड़ता। किसी ने धम्मपद पढ़ा है, किसी ने कुरान, इससे भेद नहीं पड़ता। आकाश में बादल है तो सूरज छिपा रहेगा। बादल ना तो हिंदू होते ना मुसलमान, न सांसारिक न असंसारिक। बादल तो बस बादल है, छिपा लेते, आच्छादित कर लेते। विचार जब बहुत सघन घिरे हो मन में, तो तुम स्वयं को न जान पाओगे। स्वयं को जाने बिना स्वास्थ्य कहां? स्वास्थ्य का अर्थ समझ लेना। स्वास्थ्य का अर्थ है जो स्वयं में स्थित हो जाए, जो अपने घर आ जाए, जो अपने केंद्र में रम जाए। स्वयं में रमण है स्वास्थ्य, स्व में ठहर जाना है स्वास्थ्य। और अष्टावक्र कहते तभी शांति है। शांति स्वास्थ्य की छाया है। अपने से डिगा, अपने से च्युत कभी शांत ना हो पाएगा, डमाडोल रहेगा। डमाडोल यानी अशांत रहेगा। और हर विचार तुम्हें च्युत करता है, हर विचार तुम्हें अपनी धुरी से खींच लेता है। इसे देखो, बैठे हो शांत, कोई विचार नहीं मन में, तुम कहां हो फिर? जब कोई विचार नहीं तो तुम वहीं हो जहां होना चाहिए, तुम स्वयं में हो। एक विचार आया, पास से एक स्त्री निकल गई और स्त्री अपने पीछे धुएं की एक लकीर तुम्हारे मन में छोड़ गई। नहीं कि स्त्री को पता है कि तुम इधर बैठे, शायद देखा भी ना हो, तुम्हारे लिए निकली भी नहीं, सजी भी होगी तो किसी और के लिए सजी होगी, तुमसे कुछ संबंध भी नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में एक विचार सघनभूत हो गया। सुंदर है, भोग्य है, पाने की चाह उठी, तुम च्युत हो गए, तुम चल पड़े। यह विचार तुम्हें ले चला कहीं, स्त्री का पीछा करने लगा। मन में गति हो गई, क्रिया पैदा हो गई, तरंग उठ गई, जैसे शांत झील में किसी ने कंकड़ फेंक दिया। अब तक शांत थी, क्षण भर पहले तक शांत थी, अब कोई शांति ना रही। कंकड़ ने तरंगें उठा दी, एक तरंग दूसरे को उठाती, दूसरी तीसरे को उठाती, तरंगें फैलती चली जाती, दूर के तटों तक तरंगे ही तरंगे। एक छोटा सा कंकड़ विराट तरंगों का जाल पैदा कर देता। ये स्त्री पास से गुजर गई, जरा सी तरंग थी, जरा सा कंकड़ था, लेकिन जिन स्त्रियों को तुमने अतीत में जाना, उनकी स्मृतियां उठने लगी। जिन स्त्रियों को तुमने चाहा, उनकी याददाश्त आने लगी। अभी क्षण भर पहले झील बिल्कुल शांत थी, कोई कंकड़ ना पड़ा था, तुम बिल्कुल मौन बैठे थे, फिर जरा भी लहर ना थी, लहर उठ गई। लेकिन ध्यान रखना, यह लहर स्त्री के कारण ही उठती हो ऐसा नहीं है। कोई परमहंस पास से निकल गया, सिद्ध पुरुष, उसकी छाया पड़ गई और मन में एक आकांक्षा उठ गई कि हम भी ऐसे सिद्ध पुरुष कब हो पाएंगे। बस हो गया काम, कंकड़ फिर पड़ गया। कंकड़ परमहंस का पड़ा कि पर स्त्री का पड़ा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर चल पड़े, फिर यात्रा शुरू हो गई, मन फिर डोलने लगा। कब मिलेगा मोक्ष, कब ऐसी सिद्धि फलित होगी? वासना उठी, दौड़ शुरू हुई, दौड़ शुरू हुई, अपने से तुम चूके। जैसे ही मन में एक विचार भी तरंगायित होता है, वैसे ही तुम अपनी दूरी पे नहीं रह जाते,
तुम इधर उधर हो जाते हो। फिर जितना प्रबल विचार होता है उतने ही दूर निकल जाते हो। निर्विचार चित्त में ही कोई स्वस्थ होता है। इसलिए निर्विचार होना ही ध्यान है, निर्विचार होना ही समाधि है, निर्विचार होना ही मोक्ष की दशा है। क्योंकि स्वयं में बैठ गए, कहीं कोई जाना आना ना रहा। अष्टावक्र कहते ना आत्मा जाती ना आती, बस मन आता जाता। तुम अगर मन के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हो तो तुम्हारे भीतर भी आने जाने की भ्रांति पैदा हो जाती। तुम तो वहीं बैठे हो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे। स्त्री नहीं गुजरी थी, परमहंस का दर्शन नहीं हुआ था, तब तुम जहां बैठे थे अब भी वहीं बैठे हो। शरीर वहीं बैठा है, आत्मा भी वहीं है जहां थी, लेकिन मन डमाडोल हो गया। और मन से अगर तुम्हारा लगाव है तो तुम चल पड़े, न चल के भी चल पड़े, कहीं न गए और बड़ी यात्रा होने लगी। कोई अपने स्वभाव से कहीं गया नहीं। हमने सिर्फ स्वप्न देखे हैं अशांत होने के। हम अशांत हुए नहीं। अशांत हम हो नहीं सकते, शांति हमारा स्वभाव है। लेकिन अशांति के सपने हम देख सकते, अशांत होने की धारणा हम बना सकते, अशांत होने का पागलपन हम पैदा कर सकते। फिर एक पागलपन के पीछे दूसरा पागलपन चला आता है, फिर कतार लग जाती। अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कह अथवा सुन। शास्त्र को कहने और सुनने से भी क्या होगा? नए नए विचार, नई नई तरंगें उठेंगी, नए नए भाव उठेंगे। उन नए नए भावों को प्राप्त करने की आकांक्षा, अभीप्सा उठेगी, उन्हें पूरा करने की जिज्ञासा, मुमुक्षा होगी। नए स्वर्ग, नए मोक्ष की कल्पना सजग हो जाएगी, दौड़ पैदा होगी। और सत्य तो यहां है, वहां नहीं, इसलिए कहीं जाने की कोई बात नहीं है। तुम जब कहीं नहीं जाते तभी तुम सत्य में होते हो। तो अष्टावक्र कहते हैं लेकिन सबके विस्मरण के बिना शांति नहीं। तो स्मरण से शांति नहीं होगी, विस्मरण से होगी। जो जाना है उसे भूलने से होगी। जानने से कोई नहीं जान पाता, भूलने से जान पाता है। और जब भी तुम ऐसी विस्मरण की दशा में होते हो कि कोई विचार नहीं, बिल्कुल भूले, बिल्कुल खोए, लुप्त, लीन, तल्लीन, वहीं उसी क्षण प्रकाश की किरण उतरने लगती। कल संध्या ही एक सन्यासी से मैं बात कर रहा था। सन्यासी जॉर्ज गुरजीएफ के विचारों से प्रभावित रहे हैं। पश्चिम से उनका आना हुआ और गुरजीएफ की साधना पद्धति से उन्होंने प्रयोग भी किया है वर्षों से। गुरजीएफ की साधना पद्धति में एक शब्द है सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। बड़ा कीमती शब्द है। उसका अर्थ वही होता है जो ध्यान का अर्थ होता है। उसका वही अर्थ होता है जो कबीर, नानक और दादू की भाषा में सुरति का होता। स्वयं की स्मृति यानी सुरति। लेकिन शब्द में खतरा भी है, क्योंकि हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनसे अगर कहो स्वयं की स्मृति, सेल्फ रिमेंबरिंग, तो खतरा है। क्योंकि उन्हें स्वयं का तो कोई पता नहीं, वो स्वयं की स्मृति कैसे करेंगे? वो तो उसी स्वयं की स्मृति कर लेंगे जिसको वो जानते। उनका स्वयं तो उनका अहंकार है। तो सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण, आत्मस्मरण तो ना बनेगा, अहंकार की पुष्टि हो जाएगी। तो मैंने उस सन्यासी को कहा कि तुम कुछ दिन के लिए ये बात ही भूल जाओ। मैं तो तुमसे कहता हूं आत्मविस्मरण। कुछ दिनों के लिए तो तुम अपने को भूलना शुरू करो। ये याद करने की बात ठीक नहीं। जब एक बार भी तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओगे, कोई सुध बुध ना रहेगी, ऐसी मस्ती में आ जाओगे, उसी क्षण किरण उतरेगी
और आत्मस्मरण जगेगा। आत्मस्मरण तुम्हारे किए नहीं होगा। आत्मा की स्मृति तो उठेगी तब जब तुम सब विस्मरण कर दोगे। यह बात बड़ी विरोधाभासी मालूम पड़ती, और आगे के सूत्र और भी विरोधाभासी हैं, इसलिए विरोधाभास को समझ लेना। जीवन में एक बड़ा गहरा नियम है, और वो नियम यह है कि बहुत ऐसी घटनाएं हैं जब तुम जो चाहते हो उसका उल्टा परिणाम होता है। जैसे एक आदमी रात सोना चाहता है और सोने के लिए बहुत चेष्टा करता है, उसकी हर चेष्टा सोने में बाधा बन जाती। करता तो कोशिश सोने की है, लेकिन जितनी कोशिश करता उतनी ही नींद मुश्किल हो जाती, क्योंकि नींद के लिए सब प्रयास छूट जाना चाहिए, तभी नींद आती। नींद लाने का प्रयास भी नींद के आने में बाधा है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनका असली उपद्रव यही है कि वो नींद लाने की बड़ी कोशिश करते, भेड़ें गिनते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, न मालूम क्या क्या उपाय करते हैं, जो बता देता उसका उपाय करते। लेकिन जितने उपाय करते हैं उतने ही जागे हो जाते, क्योंकि हर उपाय जगाता है। चेष्टा तो श्रम है, श्रम तो कैसे विश्राम में जाने देगा। मेरे पास कोई आ जाता है जिसे नींद नहीं आती, और जब मैं उसे पहली दफा सलाह देता हूं तो वो चौंक के कहता, आप क्या क्या रहे हैं, मैं वैसे ही मरा जा रहा हूं और आपकी बात मान लूंगा तो और झंझट हो जाएगी। मैं उससे कहता हूं नींद नहीं आती तो 4 मील का चक्कर लगाओ, दौड़ो। वो कहता, आप कह क्या रहे हैं, वैसे ही तो मैं परेशान हूं, दौड़ से तो और मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो आ भी रही थी वो भी चली जाएगी और ताजा हो जाऊंगा। मैं उससे कहता हूं तुम प्रयोग करके देखो। जीवन में कई नियम विरोधाभासी हैं। तुम दौड़ के जब थके मांदे आओगे नींद आ जाएगी। इसलिए तो जो दिन भर में थक गया है उसे रात नींद आ जाती, जो दिन भर विश्राम करता रहा उसे नींद नहीं आती। अगर जिंदगी तर्क से चलती होती तो जो दिन भर अपनी आराम कुर्सी पर रहा है, बिस्तर पर लेटा रहा, उसको गहरी नींद आनी चाहिए रात में, क्योंकि दिन भर अभ्यास किया नींद का, तो रात में नींद गहरी हो जानी चाहिए। लेकिन जीवन गणित नहीं, जीवन बड़ा विरोधाभासी। जो दिन भर मिट्टी खोदता रहा, पत्थर तोड़ता रहा, वो रात घर्राटे लेके सोता है, और जिसने दिन भर विश्राम किया वो रात भर जागा रहता है, नींद आती नहीं। मगर इस विरोधाभास में बात सीधी है, जब तुमने दिन भर विश्राम कर लिया तो विश्राम की जरूरत ना रही। जिसने दिन भर विश्राम नहीं किया उसने विश्राम की जरूरत पैदा कर ली। जीवन उल्टे से चलता है। तो अगर स्वयं की स्मृति लानी हो तो स्वयं को स्मरण करने का प्रयास भर मत करना, अन्यथा भटक हो जाएगी, भूल हो जाएगी, बड़ी भ्रांति होगी। तुम तो विस्मरण करना, डूब जाना कीर्तन में, कि नृत्य में, कि गान में, कि संगीत में। तुम भूल ही जाना, अपने को बिल्कुल भूल जाना, विस्मरण कर देना। यह भी भूल जाना कौन हो तुम, क्या तुम्हारा पता ठिकाना, जानते नहीं जानते, पंडित अपंडित, पुण्यात्मा पापी, सब भूल जाना। ऐसे छंदबद्ध हो जाना किसी घड़ी में कि कुछ भी याद ना रहे, सब पांडित्य रख जाए, सब पुण्य एक तरफ रख देना। जहां जूते उतारा है वहीं पुण्य भी, वहीं पांडित्य भी, वहीं छोड़ आना सारी अस्मिता और अहंकार को, और डूब जाना। अचानक तुम पाओगे उसी डुबकी में से कोई चीज उभरने लगी, तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश आने लगा, बादल छट गए, सूरज दिखाई पड़ने लगा, आत्मस्मरण हुआ। विस्मरण की प्रक्रिया से होता आत्मस्मरण। और ज्ञान की भी प्रक्रिया वही है। जो याद करने में लगे रहते वो भूल जाते, जो जितनी ज्यादा याद करने की चेष्टा करते उतनी ही भूल हो जाती, जो भूल जाते उन्हें याद आ जाता। ये धर्म की आधारशिला है, ये विरोधाभासी जीवन की प्रक्रिया। इसलिए धर्म के सारे सूत्र पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी हैं। और धर्म में तुम तर्क मत खोजना, नहीं तो चूक हो जाएगी। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन सुबह सुबह अपने डॉक्टर के घर गया, खांसता खखारता भीतर प्रवेश किया। डॉक्टर ने कहा आज तो खांसी कुछ ठीक मालूम होती। उसने कहा होगी क्यों नहीं, 7 दिन से अभ्यास जो कर रहा हूं।
ठीक मालूम क्यों ना होगी। रात भर अभ्यास किया है, तुम जो अभ्यास कर रहे हो, तुम्हारे अभ्यास से तुम ही तो मजबूत होगे ना। रात भर अगर खांसी का अभ्यास किया है तो खांसी मजबूत हो गई। अगर तुमने आत्मस्मरण का अभ्यास किया तो तुम जिससे आत्मस्मरण का अर्थ लेते हो वही तो मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा तो अहंकार ही तुम समझते हो आत्मा है, तुम्हारा तो अज्ञान ही तुम समझते हो आत्मा है, वही और मजबूत होकर बैठ गया। तो जितना तुम आत्मस्मरण का अभ्यास करने लगे, वस्तुतः उतना ही वास्तविक आत्मा का विस्मरण हो गया। तुम्हारा ये झूठा स्मरण हटे, ये झूठे का विस्मरण हो तो सत्य का स्मरण हो जाए। झूठ हटे तो सत्य अपने से प्रकट हो जाए। सूरज तो मौजूद है, बादल हटने चाहिए। बादल हट गए कि सूरज प्रकट हो गया। सूरज को प्रकट थोड़ी करना है, सूरज प्रकट ही है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान तो मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए शास्त्र में कहां खोजता। शास्त्र से अगर सीख लेगा कुछ तो परतें बन जाएंगी स्मृति की, और उन्हीं के नीचे तेरा जो स्वाभाविक था वो दब जाएगा। स्वभाव को प्रकट होने दे, बाहर से मत ला, भीतर से आने दे। ज्ञान जिसको हम कहते हैं वो तो बाहर से आता। समझो कि मैं तुमसे कुछ कह रहा, या तुम अष्टावक्र की गीता ही पढ़ो तो भी बाहर से कुछ आ रहा। मैंने तुमसे कुछ कहा, बाहर से कुछ आया, इसे तुमने इकट्ठा कर लिया। ये तुम्हारा स्वभाव तो नहीं है, ये तो बाहर से आया, विजाती है। ये विजाती अगर बहुत इकट्ठा हो गया तो तुम्हारे भीतर जो पड़ा हुआ था उसके प्रकट होने में अड़चन हो जाएगी, ये बाधा बन जाएगा। जिससे हम कुआं खोदते तो पानी तो है ही, पानी थोड़ी हमें लाना पड़ता कहीं से, पानी तो जमीन के नीचे बह ही रहा है, उसके झरने भरे। हम इतना ही करते कि बीच की मिट्टी की परतों को अलग कर देते, पानी प्रकट हो जाता। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान तो स्वभाव है, उसके तो झरने तुम्हारे भीतर हैं ही। तुम बस जो बीच में मिट्टी की परतें जम गई हैं उन्हें अलग कर दो, और मिट्टी की बड़ी से बड़ी परतें जम गई हैं ज्ञान के कारण। किसी की परत वेद से बनी, किसी की कुरान से, किसी की बाइबल से। किसी ने कहीं से सुन के इकट्ठा किया, किसी ने कहीं से सुन के इकट्ठा किया। बिना जाने तुमने सुन सुन के जो इकट्ठा कर लिया है उसे भूलो। तथापि न तव स्वास्थ्यम